Hello dear students, welcome on YouTube channel Let's Crack It with KD Sir. This is KD Sir, an educator of Maths and Science. Dear student, 10th CBSE में हमने चैप्टर नंबर 9 को शुरू किया. Some applications of trigonometry. As you know that basically इस चैप्टर के अंदर हम हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सीखते हैं. हमने सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखा, उसके बाद में हमारी एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी बुक के अंदर एक्सरसाइज गिवन है उसके पहले के एग्जांपल्स को डिस्कस किया. हमने एक्सरसाइज 9.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया. आज के इस लेक्चर के अंदर हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं. आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर. यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें. तो आइए आज क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारी एक्सरसाइज 9.1 का, मैं उसे रीड आउट करता हूं. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इस एक्सरसाइज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन एंड गिवन सिचुएशन का फिगर आउट करना, यानी कि फिगर बनाना. तो सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ता हूं. एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क. कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या बनाना चाहता है? 2 स्लाइड्स बनाना चाहता है एक पार्क के अंदर चिल्ड्रंस के लिए. एक स्लाइड तो है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स. ठीक है, 2 स्लाइड होंगी. एक होगी बिलो 5 इयर्स स्टूडेंट्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए, और एक होगी एल्डर्स के लिए. क्लियर? नाउ आपको बोल रखा है शी प्रीफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर. जो बिलो 5 इयर्स है उसके लिए जो स्लाइड बनेगी उसका जो टॉप होगा वो ग्राउंड से 1.5 मीटर हाइट पे होगा. मींस आप बोल सकते हैं कि स्लाइड तो सर इस टाइप की होगी. ठीक है, और इसकी ये जो हाइट है ये कितनी है? 1.5 मीटर. आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. ये आपकी AC, ये है स्लाइड. क्लियर है? ठीक, इसकी हाइट यहां पे टॉप की कितनी दे रखी है? इसके टॉप की हाइट दे रखी है 1.5 मीटर. ओके, एंड इज इंक्लाइंड एट ए एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड. इसका मीनिंग ये जो है ये कितने डिग्री के एंगल पे? 30 डिग्री के एंगल पे. ओके, नेक्स्ट आपको बोल रहा है वेयर फॉर द एल्डर्स चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव ए स्टेप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर. एक 3 मीटर की हाइट पे एक स्लाइड बनाना चाहता है. मींस ये थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइन होगा. ओके, ये कितनी हाइट है बेटा? 3 मीटर. हम इसको दे रखे हैं PQR दे देते हैं नाम. क्लियर? और ये जो स्लाइड है, ठीक है, ये स्लाइड जो है ये यहां से कितने डिग्री का एंगल बना रही है? इंक्लाइंड एट ए एंगल ऑफ 60 डिग्री. कितने डिग्री का एंगल? 60 डिग्री. तो यू कैन से दैट ये कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री. नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस. ईच केस के अंदर स्लाइड्स की लेंथ कितनी होगी? तो इसमें आपको पता है, अगर इसे आप B बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे स्लाइड लेंथ. स्लाइड लेंथ कितनी है? दैट इज AC. ठीक है, तो आप बोलेंगे इन ट्राइंगल ABC. एज यू नो दैट ये कितने डिग्री है? 30 डिग्री. ठीक, और 30 डिग्री एंगल के लिए ये क्या है? परपेंडिकुलर है. और ये क्या है बेटा? ये हाइपोटेनियस है. परपेंडिकुलर यू नो एंड हाइपोटेनियस यू हैव टू फाइंड आउट. तो हाइपोटेनियस फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? यहां पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के अंदर का रिलेशनशिप दैट इज गिवन बाय साइन. याद है ना? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले PBP HHB. तो ये P/H हो जाएगा. ठीक है, P/H मीन्स व्हाट? साइन. तो ये हो जाएगा साइन 30 इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC. बिकॉज साइन इज गिवन बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर कितना है? AB, दैट इज 1.5, और आपको AC रिक्वायर्ड है. साइन 30 इज गिवन बाय 1/2. अच्छा, ये कितना दे रखा? 1.5, और डिवाइड AC. अच्छा, यहां से अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे सो AC इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 कितना आएगा? 3 मीटर. यू कैन से दैट कि यहां पे स्लाइड की लेंथ कितनी होगी? दैट विल बी 3 मीटर. अगर इस केस के अंदर बात करें तो इस केस में भी आप देख सकते हैं इस एंगल के लिए ये क्या होने वाला है? दिस इज परपेंडिकुलर.
ठीक है, और ये क्या है, दिस इज हाइपोटेन्यूस। रिलेशनशिप बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस इज गिवन बाय साइन, सो आप बोलेंगे स्लाइड लेंथ, स्लाइड लेंथ कितना है, दैट इज पी आर, कितना है बेटा, पी आर। और आप बोल सकते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी आर, बिकॉज पी क्यू इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस इज पी आर। साइन 60 इज गिवन बाय √3/2, हाँ के ना। पी क्यू कितना गिवन है बेटा, पी क्यू आपको 3 है, ठीक, आपको पी आर फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे देखना, तो आप पी आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 2 जा कितना हो जाएगा 6/√3। क्लियर, यहां पे पी आर इक्वल्स टू 6/√3 हुआ तो पी आर कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको, इसे बोल सकते हैं 2 × 3/√3। देखना 3 कितना होता है, √3 × √3 कितना होता है बेटा, √3 × √3, तो यू कैन से दैट दिस इज 2 × √3 × √3/√3, सो √3 से कैंसिल आउट हो गया, सो यू विल गेट 2√3। तो आप बोल सकते हैं कि इस केस के अंदर जो स्लाइड होगी वो क्या होगी, 2√3 होगी, और इस केस के अंदर स्लाइड कितनी होगी, 3 मीटर होगी। क्लियर है बात, क्योंकि यहां पर आपको PQ का वैल्यू कितना गिवन था, 3 गिवन था। इस तरह से आप इजीली इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 9.1। तो पहले इसे मैं रिमूव कर दूं, ओके बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ सिंपल बातों पे फोकस करना है। वो ये कि आपको एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होने चाहिए, एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उनके एंगल 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री के लिए आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। देखना जरा, यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree। देखना क्या बोल रहा है, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground। एक टावर है, ठीक, इस टावर को मैंने दे दिया नेम AB, इसके टॉप का एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कोई पॉइंट है, यहां से आपने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है दैट इज गिवन है कितना, देखना, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना अवे है, दिस इज 30 मीटर अवे एंड दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री। नाउ यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर AB है, क्लियर, ठीक, तो आपको 30 डिग्री गिवन है, 30 डिग्री के लिए ये क्या होने वाला है, ये परपेंडिकुलर होने वाला है, और ये क्या आपका बेस है, क्या है बेटा, बेस। और बेस में यहां पे बेस नॉन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। आपके पास बहुत इजी सा फॉर्मूला है, क्या, 10। तो आप बोलेंगे सॉल्यूशन के अंदर क्या, फर्स्ट थिंग इन ट्राइंगल ABC आप बोलेंगे 10 30 इज इक्वल्स टू AB/BC, AB अपॉन क्या, BC। AB कितना है, नॉन नहीं है, 10 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। AB एज इट इज पड़ा रहेगा, BC कितना है, 30। अच्छा, AB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30/√3। कैसे किया, इस 30 को मैं इधर शिफ्ट कर दिया, सो AB इज इक्वल्स टू 30/√3। इज दैट क्लियर? सो 30 कैन बी रिटन एज 3 × 10 अपॉन कितना है, √3। सो √3 से 3 को काटेंगे, वी विल गेट √3। सो AB इज इक्वल्स टू कितना आया, 10√3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर बिकॉज हाइट ऑफ दिस टावर इज 10√3। यहां पे एक बात, कई बच्चों को √3 की वैल्यू याद होती है तो वो √3 वैल्यू यहां पे प्लेस करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, अगर एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन में √3 का वैल्यू गिवन है तो आप उसे प्लेस करें, अगर नहीं गिवन है तो आप एज इट इज आंसर को छोड़ सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है, फ्लाई कर रहा है 60 मीटर की हाइट पे अबव द ग्राउंड। तो आप बोल सकते हो, यहां पे इसको मैं मिटा दूं बेटा एक बार के लिए। ओके, अ काइट इज फ्लाइंग 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो यहां से ध्यान देना, मान लो यहां पे काइट क्या कर रहा है, यहां पे फ्लाई कर रहा है इस पॉइंट पे। तो ये जो हाइट है ना, यहां से सपोज करो ये ग्राउंड है, कितने मीटर पे, 60 मीटर अबव द ग्राउंड पे फ्लाई कर रहा है।
और ये जिस पॉइंट पे फ्लाई कर रहा है मैंने उसे ए नाम दे दिया और ये ग्राउंड को नाम दे दिया बी। इज दैट क्लियर? आपको नेक्स्ट बोल रहा है द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अच्छा ध्यान देना, यहां से कोई भी आपने जो स्ट्रिंग है जिससे डोरी से तो बंदी होगी ना, ये जिस स्ट्रिंग से उड़ रहा है उसे आपने ग्राउंड पे एक पॉइंट पे टाइड कर दिया, बांध दिया, ठीक, ओके। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब इसका जो इंक्लाइनेशन है, ठीक है, वो कितना है? दैट इज 60 डिग्री। कितना है बेटा? दैट इज 60 डिग्री। ओके, नाउ बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अगर हम इस मून को, इस पॉइंट को सी कंसिडर करें, सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी। इज दैट क्लियर? आपको बोल रहा है एज्यूमिंग दैट देयर इज अ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग के अंदर कोई स्लैक नहीं है, मींस ये एकदम स्ट्रेट है। क्लियर? ये एकदम टाइट है, तो यहां पे स्ट्रेट है, तो आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल की फीलिंग दे रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोटेनियस। आपको परपेंडिकुलर नॉन है, आपको हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। आपको पता है पी और एच के बीच का रिलेशनशिप किससे लिखते हैं बेटा? साइन से। तो आप बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मींस ए बी अपॉन ए सी। ए बी साइन 60 कितना होता है? दिस इज √3/2। कितना होता है बेटा? √3/2। साइन की वैल्यू एक बार फिर, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 and साइन 90 इज ऑलवेज 1। ठीक, साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 45 1/√2। अब रह गया 30 एंड 60। 30 जो होता है वो होता है 1/2 और 60 होता है √3/2। ओके, ए बी कितना गिवन है? ए बी गिवन है 60 और यहां पे आ जाएगा ए सी। आप इस ए सी को इधर शिफ्ट करेंगे, ये 2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो जाएगा 60 × 2। ये √3 मल्टीप्लीकेशन में इधर डिवाइड में चला जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ ए सी 60 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 3 × 20, इधर 2 पड़ा है, ठीक, ये √3, ये √3 से एक 3 ये कटेगा तो यहां पे कितना आएगा? √3। सो दिस इज 20 × 2, 40 √3 आया। कितना आया बेटा? 40 √3। दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। जो भी है आपकी AC, जो भी है, दिस इज स्ट्रेंथ, जो भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ होगी। इज दैट क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उससे कुछ डिस्टेंस पे 1.5 मीटर टॉल एक बॉय स्टैंडिंग है, खड़ा है। ठीक, तो ध्यान देना, आप यहां पे फिगर कैसे बनाएंगे? इस टाइप से बना लेंगे। ओके, सपोज ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसे ए बी नाम दे दिया। ठीक है, यहां पे एक बॉय खड़ा है, उसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर है, और इसका यहां पे दे दिया हमने पी क्यू। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट सिचुएशन समझना, वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। उसकी आईज से इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करता है 30 to 60। कब? एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। सपोज करो कि वो यहां से वॉक करता हुआ इस पॉइंट पे पहुंचा, और ये पॉइंट को मैंने नेम दे दिया P' और इसे नेम दे दिया Q'। क्लियर? तो यहां पे पहुंचा, देखना उसका जो एंगल था ये पहले था 30 डिग्री। कितना था? 30 डिग्री। तो आप यहां से इस टाइप से बनाएंगे, ये था 30 डिग्री। ओके, यहां पे जब पहुंचा तो ये एंगल कितना हो गया? दिस इज 60 डिग्री। कितना बन गया बेटा? 60 डिग्री। आपको क्या फाइंड आउट करना है? यहां पे आपको फाइंड आउट करना है कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की। आपको बोलना है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। उसने बिल्डिंग के टूवर्ड्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। यू कैन से दैट PP डैश, आइदर यू कैन से दैट QQ डैश।
आपको पीपी डैश इधर तो क्यू क्यू डैश फाइंड आउट करना होगा। अच्छा, आप एक बात समझो, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री, तो यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल तो ये बन रहा है, मींस इस पॉइंट को भी एक नेम देना पड़ेगा और इसे आप नेम क्या दे देंगे, ए सी। क्या नाम दे देंगे, सी। नाउ फर्स्ट थिंग आपको पता होना चाहिए कि BC कितना होगा, BC इक्वल्स टू PQ होगा। तो जैसे ही आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट स्टेप आपका यही होगा कि BC इज इक्वल्स टू PQ। अच्छा, BC इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.5 मीटर। इस BC को क्यों निकाला, क्योंकि देखना ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम AC फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज AB कितना है 30, अगर उसमें से BC को सब्ट्रैक्ट कर दे हमें AC मिल जाएगी। तो आप क्या बोलेंगे, क्योंकि AC इज इक्वल्स टू AB माइनस BC, AB कितना है 30 है, तो 30 माइनस कितना करेंगे 1.5, वी विल गेट 28.5 मीटर। ये मिला हमें AC। क्या मिला बेटा, AC। ओके, नाउ राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल ACP डैश। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ACP डैश। इसमें ये 60 डिग्री है, तो मैं ये बोल सकता हूं 1060, बिकॉज यहां पे एक बात पे फोकस करेंगे, AC क्या होगा, ये होगा इसके लिए परपेंडिकुलर, ठीक। और ये क्या होने वाला है, बेस होने वाला है। तो आप खुद सोचो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है दैट इज गिवन बाय 10, इसलिए मैंने 1060 लिया। अच्छा, AC कितना है, AC है 28.5, तो आप यहां पे डायरेक्ट 28.5 लिख देंगे, डिवाइड हो जाएगा किससे, CP डैश से। क्लियर। 1060 जो होता है दैट इज गिवन बाय √3, कितना से दिया जाता है, √3, तो ये हो गया √3 28.5 अपॉन CP डैश। अगर मैं CP डैश को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। क्लियर है बेटा, CP डैश कितना मिला, 28.5 अपॉन √3। नाउ मूव टू द ट्राइंगल ACP। नाउ इन ट्राइंगल ACP ट्राइंगल के अंदर मैं बोल सकता हूं दिस एंगल इज 30 डिग्री। अगर मैं PC फाइंड आउट कर दूं, समझना, अगर P' तो हमने फाइंड आउट कर लिया, PC भी फाइंड आउट कर लें, तो PC में से P' सब्ट्रैक्ट होगा, वी विल गेट अवर PP'। क्लियर। तो यहां पे ACP के अंदर ये 30 है, तो यहां पे हम बोलेंगे 1030 इक्वल्स टू, यहां पे अपोजिट साइड यानी कि परपेंडिकुलर क्या होगा, दैट इज AC, और AC कितना है, दैट इज 28.5। ओके, डिवाइड बाय CP, बिकॉज आपको CP फाइंड आउट करना है, CP यहाँ पे क्या है, बेस। सो 1030 कितना होता है, दिस इज 1 अपॉन √3 होता है कि नहीं होता। सो ये हो जाएगा 28.5, यहाँ पे CP क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे, सो CP विल बी 28.5 √3। क्लियर। आपको यहां पे मिल गया, यहां पे आपको मिल गया क्या, CP डैश, दैट इज 28.5 अपॉन √3 एंड CP इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। तो आप CP में से CP डैश को सब्ट्रैक्ट कर दे, यू विल गेट PP डैश। तो आप बोलेंगे डिस्टेंस वॉक टूवर्ड्स बिल्डिंग कितना है, दैट इज आप बोल सकते PP डैश, दैट इज गिवन बाय क्या, आप CP में से माइनस कर दें CP डैश। अच्छा, CP कितना है, दैट इज 28.5 √3 माइनस CP डैश कितना है 28.5 अपॉन √3। अच्छा, दोनों में से 28.5 कॉमन आ रहा है, वी विल गेट √3 माइनस 1 अपॉन √3। आ रहा है समझ, √3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये √3 इंटू √3 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू ये हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन √3। 3 माइनस 1 कितना होता है बेटा 2। अच्छा, √3 नीचे कितना आया √3। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखना जरा, इसको ऐसा लिख सकता हूं 9.5 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन √3, क्योंकि 28.5 क्या होता है, 9.5 को 3 से मल्टीप्लाइड करोगे, √3 से काटेंगे तो ये √3 हो जाएगा। 9.5 का डबल कितना होता है 19, तो यहां पे √3, तो आप बोल सकते हैं 19 √3, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बॉय टूवर्ड्स वॉकिंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग। जब वो वॉक कर रहा है टूवर्ड्स बिल्डिंग तो उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, 19 √3। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 6। वेरी इजी, आपको सिर्फ फिगर बनाना आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसके लिए आपको
जो इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। देखना जरा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively। एक बार फिर से, from a point on the ground, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, तो देखना जरा साथ साथ में बनाते हैं हम। इसे मिटा दो बेटा। कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, उस पॉइंट से एक टावर है जो 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग पे लगा हुआ है। तो यहां पे मैं सबसे पहले एक पॉइंट लेता हूं, ठीक, इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया P। क्या बोल रहा है सुनना, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम का एंड टॉप का ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा, 20 मीटर कोई हाई बिल्डिंग है, तो मैंने इस तरह से एक बिल्डिंग ले ली। सपोज करो ये AB बिल्डिंग है और इसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर। इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ये कोई भी एक टावर है, ठीक। इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और इसके बॉटम का, इसका बॉटम तो यही होगा, ठीक। इस पॉइंट को आप ले सकते हैं C। तो आप सोचो कि इसके टॉप का और इसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है। तो देखना जरा, यहां पे दे रखा है, ये दे रखा है 30 डिग्री और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 45। ये 45 बड़े वाला है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रखा है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, सॉरी 45 एंड 60 दे रखा है, मिस्टेक होगी। ये दे रखा आपको 45 डिग्री एंड दिस इज गिवन कितना है, 60 डिग्री। नाउ आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आपको AC फाइंड आउट करना है। फिगर बन गया, आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखना, आपको AB नॉन है, आप BP निकाल सकते हैं या PB निकाल सकते हैं। देखना जरा, मैं सबसे पहले बात करूंगा इन ट्राइंगल ABP। मैं बोल सकता हूं कि tan 45 इज इक्वल्स टू AB अपॉन PB। ये है 1, AB कितना है, दैट इज 20 अपॉन PB, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो PB इज इक्वल्स टू कितना मिला बेटा, 20। कितना मिला, 20। नाउ आप BC फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं BCP ट्राइंगल की बात करूं, देखना जरा, इन ट्राइंगल BCP की बात कर रहे हैं, तो BCP ट्राइंगल के अंदर आपको BP नॉन है, दैट इज बेस, और ये क्या होगा, दैट इज दैट इज हाइट, या फिर जिसे आप क्या बोलते हैं यहां पे परपेंडिकुलर। सो आप बोलेंगे tan 60, बिकॉज इस ट्राइंगल के अंदर 60 डिग्री एंगल है, इज इक्वल्स टू BC अपॉन PB। PB कितना है, दैट इज 20। tan 60 कितना होता है, दैट इज √3 इक्वल्स टू BC बाय PB। PB कितना है, 20। सो BC इक्वल्स टू कितना आया, दैट इज 20√। क्लियर। अब BC कितना है, 20√3। AB कितना है, 20। आपको फाइंड क्या करना है, AC। तो आप क्या बोलेंगे, AC इज इक्वल्स टू BC माइनस AB। BC माइनस AB, AC इज इक्वल्स टू BC कितना है, दैट इज 20√3। AB कितना है, दैट इज 20। आप दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, 20। ब्रैकेट में क्या बचा, √3 माइनस 1, ठीक। तो यहां पे 20 इंटू √3 माइनस 1। √3 का वैल्यू गिवन नहीं है, सो आप एज इट इज इसे यहां पे छोड़ देंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। ध्यान देना, एक पेडेस्टल है, उसके टॉप पे, उसके ऊपर एक स्टैच्यू बना हुआ है और स्टैच्यू की हाइट दे रखी है कितनी, 1.5 मीटर। कितनी दे रखी है, सॉरी 1.6 मीटर। तो आप यहां पे एक पेडेस्टल बनाए, सपोज ऐसा कुछ है, ठीक है। इसके टॉप पे यहां पे एक स्टैच्यू बना हुआ है, कुछ भी, ठीक है। ये स्टैच्यू है, स्टैच्यू की हाइट दे रखी है 1.6 मीटर। सपोज करो ये पॉइंट A है, इसे आपने B बोल दिया, इसे C बोल दिया। क्लियर। नाउ क्या बोल रहा है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड पे पॉइंट ले लो, इस पॉइंट को नेम दे दो P, ठीक है। इस पॉइंट से क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम
सॉरी, टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो इस स्टैचू के टॉप का जो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना दे रखा है, 60 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हुए, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45। ये पेडेस्टल का टॉप क्या है, बी पॉइंट है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, ये आपको गिवन है कितना, ये गिवन है 45 डिग्री। क्लियर। नाउ आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल की हाइट फाइंड करो, मींस हमें बीसी रिक्वायर्ड। क्लियर। बीसी हमें आस्किंग है। आप एक बात बताना, पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको यह पूछा हुआ था जब ये दे रखा था। क्लियर। इस बार आपको यह दे रखा और इसे पूछा गया, जिसे आस्किंग है। देखना जरा, आप अगर पीबीसी ट्राइंगल की बात करोगे तो ना बीसी नॉन है ना पीसी नॉन है। ठीक। अगर आप पीएसी ट्राइंगल की बात करोगे ना पीसी नॉन है ना आपको एसी नॉन है। सो दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, इस बीसी को एक बार के लिए एज्यूम कर लेंगे एच। ठीक। तो आप बोलेंगे इन ट्राइंगल बीसीपी tan 45 इज इक्वल्स टू बीसी अपॉन पीसी। 45 मीन्स 1, BC मीन्स H अपॉन PC, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो PC इज इक्वल्स टू कितना मिला, H। क्लियर। नाउ मूव टू द ACP ट्राइंगल, ट्राइंगल ACP tan 60 इज इक्वल्स टू, बिकॉज tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो ये हो जाएगा AC अपॉन PC। tan 60 होता है √3। अच्छा AC कितना है, वी डोंट नो, बट PC रिसेंटली हमने फाइंड किया उसे H को इधर बोलेंगे तो AC इज इक्वल्स टू कितना आया सर, ये है H√3। क्लियर। ठीक। ये AC हमें नॉन है, दैट इज H√3। BC हमने एज्यूम किया था, दैट इज H। तो AB क्या हो, AB 1.6। तो मैं बोल सकता हूं AB इज इक्वल्स टू AC minus BC. AB is what? That is 1.6. AC is what? That is H√3. अच्छा BC is what? BC is H. तो आप यहाँ पे 1.6 is equals to H कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा √3 minus 1. Now H आपको रिक्वायर्ड है, सो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, सो H is equals to हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 minus 1. अच्छा इसको क्या करना है, रेशनलाइज, दैट इज वाई हम क्या करेंगे, √3 plus 1 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्लियर। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है बिकॉज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो आपको h क्या मिलेगा, h इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 अंडर द √3 plus 1, और यहां पे नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर दैट इज 3 minus 1 दैट इज 2 से काटा तो ये आया 0.8। यू कैन से दैट 0.8 ब्रैकेट √3 plus 1 इज हाइट ऑफ दिस पेडेस्टल। बहुत आसान चीजें हैं बेटा, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, आपको चीजों को समझना है, फिगर बनाने में प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, उसके बाद कैलकुलेशन तो धीरे धीरे आपको आइडिया मिलने लग जाएगा। कॉन्सेप्ट सिंपल है, आपको कोई भी एक साइड नॉन होती है, आप उसी का यूज करके दूसरी साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर। तो देखना आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ध्यान देना, वापस से रिपीट कर रहा हूं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। देखना जरा, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। एक टावर दे रखा है, एक बिल्डिंग दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर आपको टावर और बिल्डिंग दो बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक टावर के फुट से एंगल ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है और ये एक टावर है। इसे आपने ए बी लिया, इसे आपने क्या ले लिया, पी क्यू ले लिया, ठीक है। क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये कितना है बेटा, 30 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। इसके यहां से फुट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज कितना है, 60 डिग्री। ये आपके टावर है,
सिंपल सी बात है, टावर जो होगा वो बिल्डिंग से क्या है, ऊंचा। ठीक है, ओके। नाउ 60 डिग्री दे रखा है। अब बोल रहा है, नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर ये 50 मीटर हाई हो, ये कितना है 50 मीटर, तो आपको फाइंड करना है बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्लियर है बात? ठीक, तो आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। ठीक है, दो राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करेंगे। आपको सबसे पहले ए बी क्यू दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, बट ए बी क्यू को पहले कंसीडर इसलिए नहीं करेंगे, ना तो हमें बी क्यू नॉन है, ना हमें ए बी नॉन है। बट अगर हम पी बी क्यू ट्राइंगल लेंगे तो हमें ये पी क्यू नॉन है, हम बी क्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज, तो हम इसीलिए ट्राइंगल यूज करेंगे पी क्यू बी। तो हम बोलेंगे tan 60, बिकॉज यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल दिख रहा है। 60 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज पी क्यू अपॉन बी क्यू। ये पी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, बी क्यू। tan 60 कितना होता है, दैट इज √3। पी क्यू पता है, दैट इज 50, सो बी क्यू बाय क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे, सो विल गेट बी क्यू इज इक्वल्स टू 50 अपॉन √3, यानी कि 50/3 एंड √3। सो 50 अपॉन कितना आया, √3। तो ये आ गया आपका बी क्यू कितना, 50 अपॉन √3। अच्छा, बी क्यू आपको मिल गया, सो ए बी क्यू में हमें ए बी चाहिए, तो हम बोलेंगे ट्राइंगल ए बी क्यू। तो आप बोल सकते हैं tan 30, बिकॉज यहाँ पे 30 डिग्री दिख रहा है, ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी क्यू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ए बी है, बेस बी क्यू है, tan 30 1 अपॉन √3 होता है। ए बी कितना है फाइंड आउट करना है, बी क्यू कितना है 50 अपॉन √3। इसको इधर शिफ्ट करेंगे, सो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन √3 इंटू 50 अपॉन √3। क्लियर? सो √3 टू √3 कितना हो जाएगा, 3। तो आप बोल सकते हैं 50 अपॉन 3, दिस इज योर ए बी। आप इतने मीटर बोलेंगे, सो दिस इज योर ए बी। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको इजीली बोल सकते हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50/3 मीटर, यानी कि इसकी टावर की हाइट जो है उसका 1/3 है। क्लियर? तो इस तरह से आपको सिंपल क्वेश्चन को रीड आउट करना है, आपको डायग्राम बनाना है, फिगर बनाना है, देन आफ्टर आपको जो भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं उन राइट एंगल ट्राइंगल्स में एक साइड नॉन होगी, अदर साइड आप एंगल का यूज करके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम इन क्वेश्चंस के अंदर फॉलो कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।